हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन कुमार। मैं आपको कल के क्लास में मैं प्रोनाउन टॉपिक का स्टार्ट किया था। तो वो प्रोनाउन टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्लास यानी प्रोनाउन का लेक्चर 1 आपको इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। वो मैंने कल एक लेक्चर डाला था, लेकिन मैंने फैसला किया था कि पर डे हमें कोई भी टॉपिक का पर डे एक लेक्चर डालना है। तो अभी मैंने इस चैनल पे प्रोनाउन स्टार्ट किया हूँ इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक, जो बेसली 9th 10th 11th 12th एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके लिए आपको ये आपका उसमें योगदान देने वाला है। तो प्रोनाउन के टॉपिक में मैंने लेक्चर 1 किया था, वो था इंट्रोडक्शन क्लास। प्रोनाउन का लेक्चर 1 जिसका इंट्रोडक्शन था वो मैं कल किया था। लेकिन मैंने फैसला किया कि इस चैनल पे आपको कि लेक्चर वाइज अगर कोई मैं टॉपिक स्टार्ट किया हूँ उसको लेक्चर वाइज पूरा के पूरा ख़त्म करना है, फिर उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। तो हर एक चैप्टर को बेसिक से लेकर उस एडवांस लेवल तक देना है, चाहे लेक्चर कितनों जाए, चाहे टाइम कितनों लगे। तो इसके साथ साथ मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, लेकिन आपका साथ हमको भी देना, मेरा साथ आपको भी देना होगा। ठीक है, तो आप स्टार्ट कीजिए। और मैं ये फैसला किया हूँ कि जो चैनल पे वीडियो जो डालूँगा वो मंडे टू फ्राइडे डालूँगा, यानी कि मंडे से फ्राइडे तक लास्ट 5 दिन, एक सप्ताह में लगातार मंडे टू फ्राइडे। और ये वीडियो आपको शाम के 7 बजे, ध्यान रहे शाम के 7 बजे ये वीडियो आपको हर एक लेक्चर, जैसे कल का 7 बजे एक लेक्चर प्रोवाइड हुआ पहला, आज लेक्चर दूसरा है, ये भी 7 बजे आपको मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही मेरा सब्सक्राइबर इस पे बढ़ेगा तो हमको लाइव आने का मौका मिलेगा, फिर मैं 7 बजे सबके साथ लाइव आऊँगा। और लाइव आऊँगा उसका मज़ा थोड़ा अलग है, इसलिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये मंडे टू फ्राइडे आएगा, बाकी सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहेगी। तो आइए अपना कॉपी पेन निकालिए और स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो मैं कल के क्लास में आपको प्रोनाउन पढ़ाए थे। यहाँ पे प्रोनाउन का मैं इंट्रोडक्शन दिया था। प्रोनाउन का मैं इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें क्या था, प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, क्यों प्रोनाउन यूज होता है, प्रोनाउन का काम क्या है। तो ठीक है मैं तो प्रोनाउन का मैं इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसमें बताया था कि ये प्रोनाउन वो होता है जो नॉन की रिपीटेशन को अवॉइड करता है। प्रोनाउन वो होता है जो नॉन की रिपीटेशन को अवॉइड करता है। प्रोनाउन वो होता है जो कन्फ्यूजन को अवॉइड करता है। और प्रोनाउन वो होता है जो नॉन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर बात मैं बोल रहा हूँ, कल एग्जाम्पल दिए थे, मोहित इज अ गुड बॉय, मोहित गोज टू स्कूल एवरी डे, मोहित फादर इज अ फार्मर। लेकिन इसमें क्या हुआ था सेंटेंस में कि मोहित 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 बार बार आने से ये मोहित क्या रिपीटेशन हो गया, नॉन का रिपीटेशन हो गया था, सेंटेंस गलत हो गया था। तो हम बताएं कि नॉन के जगह पे प्रोनाउन आया, तो इसका सही करने का उपाय आपको कल के वीडियो में बताए हैं। हाँ, और एक बात और कि जो इस क्लास में आज नए नए जुड़े हैं लेक्चर 2 में, तो वो पहले हमसे रिक्वेस्ट है, उनसे पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को पहले आप लेक्चर पहला का वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इस पे आइएगा प्लीज़। डायरेक्ट नहीं आ गया, अदरवाइज अगर समझ में नहीं आएगी तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए पहले लेक्चर वाइज देख लेना है। अगर आज अभी देख रहे हैं लेक्चर 2 तो ये कोई रोक दीजिए, आप पहले लेक्चर 1 देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर 2 में आना। तो उसमें हम आपको बता दिए थे। अब हम एक टॉपिक लिखे थे कि आपको लिखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का इंट्रो में क्या था कि आपको हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कराए थे, जो कराए थे 3 टाइप क्या क्या होता है, कैसे कन्फ्यूजन को दूर करता है, कैसे प्रोनाउन यूज होता है, कैसे नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बता दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। ये मेरा आज का टॉपिक है कि प्रोनाउन का पहचान कैसे करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का पहचान करेंगे, सबसे पहले क्या करता है कि रिप्रेजेंट अ नाउन, ए रिप्रेजेंट अ नाउन।
कि नॉन को रिप्रेजेंट करता है, नॉन, और इसको क्या बोल सकते हैं, यूज्ड इन स्टेड ऑफ अ नॉन, यानी कि नॉन को रिप्रेजेंट करता है और नॉन के जगह पे यूज होता है, ये प्रोनाउन। तो आइडेंटिफिकेशन में हमको ये बताना है, जैसे हमने बोला एकदम बेसिक लेवल पे, बेसिक बात, जैसे बोले ही इज अ गुड बॉय, वहाँ पर आता मोहन इज अ गुड बॉय, तो मोहन नॉन था, तो नॉन के जगह पे ही लिख दिए। अब हम फिक्स नहीं है कौन है, तो ये आपका यहाँ पर वह एक लड़का है, तो यहाँ पे ही क्या हो गया बाबू, प्रोनाउन हो गया। तो कैसे पहचान रहे हैं, ही प्रोनाउन हो गया। जैसे हम आगे बोले दे आर गोइंग देयर, दे आर गोइंग देयर, वे लोग वहाँ जा रहे हैं, तो कौन जा रहे हैं, वे लोग, तो यहाँ पर दे क्या बन गया, प्रोनाउन है। और क्या है कि प्रोनाउन यहाँ पे है, लेकिन प्रोनाउन क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पर भी प्रोनाउन क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। अभी मैं बताता हूँ सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और सब्जेक्ट का काम कौन कौन करता है। तो यहाँ पर भी दे हो गया। आगे हम चलेंगे, क्या होगा, रहेगा वी हैव सीन द ताजमहल, वी हैव सीन द ताजमहल, तो कौन देखे, वी देखा है, तो ये भी प्रोनाउन हो गया आपका। नेक्स्ट हो गया आपका कि अगला ईच बॉय इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ तक तो आसान था कि हो गया, दे हो गया, वी आ गया, तो ही सी इट नेम दे, ये सब बहुत आसान चीज़ है, ये सब पकड़ लिए कि आप इसमें प्रोनाउन। यहाँ पर है कि ईच बॉय इज गोइंग देयर, तो यहाँ पे बॉय क्या है, नॉन, यहाँ पर जो नॉन को फिक्स करने का काम करता है वो हो जाता है, नॉन के पहले जस्ट आता है, नॉन को फिक्स करने का काम करता है वो डिटरमिनर होता है। लेकिन इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, अभी बीच में एक माइंड में आ गया, इसको थोड़ा सा भी अवॉइड करना है, आगे आना है, आ रहा है। तो यहाँ पर हो गया। अब इधर देखते हैं, बोर्ड धीरे धीरे भर रही है, तो क्या हुआ कि प्रोनाउन वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, कि नॉन को रिप्रेजेंट करता है, नॉन के जगह पे आता है, ही इज अ गुड बॉय, ही प्रोनाउन, दे प्रोनाउन, वी प्रोनाउन, यहाँ पे इच डिटरमिनर हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, बाद में थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगला जो हुआ, जो आपका इसे बोल लें somebody has stolen my pen, somebody has stolen my pen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, तो कौन चुराया, किसी ने, तो यहाँ पर भी क्या है कि हैज वर्ब हुआ, उसका ये सब्जेक्ट है, डेट मीन्स ये क्या है, मेरा प्रोनाउन। इसे रहेगा ही सा हिमसेल्फ इन द मिरर, हिमसेल्फ इन द मिरर, ही सा हिमसेल्फ इन द मिरर, उसने खुद को आईने में देखा था, यहाँ पर भी ही प्रोनाउन है, यहाँ पर हिमसेल्फ भी प्रोनाउन है, लेकिन वो दूसरा प्रोनाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, मैंने प्रोनाउन का टाइप से अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और दोनों सिचुएशन में प्रोनाउन ही काम कर रहा है। तो जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल बढ़ा रहा हूँ, ही इज अ गुड बॉय, दे आर गोइंग देयर, वी हैव सीन द ताजमहल, somebody has stolen my pen, he saw himself in the mirror, तो जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आपको प्रोनाउन पहचानने की शक्ति बढ़ रही है। अभी मैं और भी दिखाता हूँ, someone was standing there, हम बोले कोई वहाँ खड़ा था, तो कौन खड़ा था, कोई वहाँ खड़ा था, यहाँ पर भी someone क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि आपको क्या हो रहा है कि धीरे धीरे प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। अभी कौन सा प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या, कितने टाइप्स हैं, क्या क्या होता है, तो वो नहीं, सिर्फ प्रोनाउन का पहचान करना है। जैसे मैं टेंस पढ़ाता हूँ तो टेंस का आइडेंटिफाई करना सिखाता हूँ,
ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर कोई डाउट हो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको अगले लेक्चर में उसको मैं दूर करने का काम करूँगा। एक मेरा साथ था लास्ट में, एक क्वेश्चन हो शायद लिखे थे कल का क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आई था, तो आई के अकॉर्डिंग माई सेल्फ होनी चाहिए, शायद हिम सेल्फ हो गया था, इधर मिटा रहे थे, उधर चेंज करना थोड़ा सा ये हो गया था, तो उसको आप माई सेल्फ ही कर लीजिएगा आई के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई, माई सेल्फ, ही, हिम सेल्फ, सी, हर सेल्फ, दे, देयर, देम सेल्फ, तो ऐसे होता है। तो ये तो आपका हुआ कि समवन वाज स्टैंडिंग देयर। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि ये सारा चीज़ क्या बन रहा है, प्रोनाउन बन रहा है। जैसे रहेगा हु मेट स्टडी, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर हु आया, और हु भी क्या होता है, प्रोनाउन होता है। कौन तुमसे कल मिला था, हु मेट स्टडी, कौन कल मिला था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हु भी क्या बन गया, सब्जेक्ट बना, और सब्जेक्ट बना डेट मीन्स ये भी क्या बना, प्रोनाउन बना। तो हर एक सिचुएशन में सब क्या हो रहा है, प्रोनाउन बन रहा है। तो बोर्ड तो भर गई है, तो आप क्या कीजिएगा, कितना नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या हुआ कि इसको इंट्रोडक्शन कल वाला लेक्चर देख के इसमें आना है। आज रिप्रेजेंट अनाउन होता है इंस्टीड ऑफ अनाउन होता है। ये सर आपका समझ में आया कि कैसे प्रोनाउन को पहचान करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रोनाउन यहाँ यहाँ यहाँ, तो ए प्रोनाउन को मैं आइडेंटिफाई करना सिखाया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी में नोट कर लीजिए। रुकना, बंद नहीं करना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे बढ़ रहा हूँ, आपको प्रोनाउन की पहचानने की शक्ति बढ़ रही है। धीरे धीरे लग रहा है कि अब किसी भी तरह का आएगा मैं प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर लूँगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो क्या करना है कि आप इसको कर लिए होंगे, तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज। जैसे अब आपको बताना है एवरीबडी वाज प्रेजेंट देयर, हर कोई वहाँ प्रेजेंट था। अब इसमें प्रोनाउन कौन सा है, तो आप बोलेंगे ये है। बिल्कुल, अच्छा, हमको लग रहा है कि आप क्लास को सही से देख रहे हैं। एवरीबडी प्रेजेंट है, जिसका जिसका जवाब ये आया था बिल्कुल सही। आगे आपका ही वेंट टू पटना, ये आपका बिल्कुल इजी सवाल। इसमें प्रोनाउन कौन सा है, तो आप बोलेंगे ही है। बहुत अच्छा, आगे चलेंगे। रहेगा समवन वांट्स टू मीट यू, इसमें प्रोनाउन कौन सा है, समवन वांट्स टू मीट यू। तो कौन देखना है, सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो समवन है। वांट्स यू, यहाँ पे यू है, तो दोनों के दोनों क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पे दो प्रोनाउन है, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, तेरा आपका। तो अब क्या हो रहा है, धीरे 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 आपको प्रोनाउन पहचानना आ रहा है। अब ये क्या हुआ कि मैं प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन बताया, आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन बताया। ठीक है, जैसे रहेगा दीज आर मोहित बुक, दीज आर मोहित बुक्स, ये सब सारा मोहित की किताब है। तो क्या है, तो दीज, यहाँ पे दीज भी क्या बना, प्रोनाउन। इसको आप क्या कर लीजिएगा, एक दो पॉइंट इसमें से भी आपको लिख लेना है, और बाकी आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन टॉपिक क्या हुआ, खत्म। क्या हुआ, खत्म। कौन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। एक मतलब क्या हुआ कि नाउन का इंट्रोडक्शन मेरा खत्म हुआ, एंड क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि ये आपका हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन भी हो गया, प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन भी हो गया। अब जरा सा आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि सब्जेक्ट को कैसे पहचान कर। अभी तो आ रहा था सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन, तो आप बताएंगे कि सब्जेक्ट का कैसे होता है, सब्जेक्ट को कैसे पहचान करेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान करेंगे। तो सबसे पहले आप नाम सुनिएगा, ये चीज़ आपका इसका नाम सुनेंगे नाउन का,
नॉन का नाम सुनेंगे उसको होता है नॉन इज नेमिंग वर्ड, उसको बोलते हैं। तो नॉन दो ही व्यवहार करता है, दो ही काम करता है। नॉन कितना काम करता है? दो काम। तो वो नॉन जब भी आएगा सेंटेंस में, जहां कहीं भी नॉन आए, हमेशा दो काम करता है नॉन। ठीक है बाबू, ध्यान से बैठ जाइए। अगर आप सो के देख रहे हैं तो कॉपी ले लीजिए, अपना कॉपी लेके बैठ कर देखना है आराम से, ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो सही नहीं आ रहा है क्लियर, तो उसके लिए थोड़ा सा लाइट अभी ऑफ है, इसलिए वीडियो नहीं, मोबाइल का फ्लैश जल रही है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी समझ सकते हैं। तो ये क्या हुआ? नॉन। तो नॉन हुआ नेमिंग वर्ड, तो हम बोले नॉन नेमिंग वर्ड होता है। तो नॉन जहां कहीं भी आवे, नॉन जहां कहीं भी आएगा, नॉन का व्यवहार दो तरह से आएगा। चाहे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा नॉन, या ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी नॉन जहां कहीं भी आता है दो रूप में, चाहे एज अ सब्जेक्ट के रूप में नॉन रहेगा, चाहे एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में नॉन रहेगा। इसका मतलब नॉन जहां कहीं भी होगा, कोई भी सेंटेंस में होगा, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, नॉन। ठीक है, तो आप बोलिएगा ना कि चलिए ठीक है कि नॉन सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, नॉन ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा, लेकिन हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे? अगर जीरो से बेस से पढ़ रहे हैं, आप लोग को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप बोलिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट को मैं पहचानूंगा कैसे, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे कि क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो मैं उसको पहचानना अभी सिखा रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अच्छा आप बताइए, यहाँ पे नॉन है, नेमिंग वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब बताइए कि नॉने के जगह पे कौन आता है? अभी मैं सिखाया हूँ, नॉन के जगह पे क्या आता है? तो नॉन नेमिंग वर्ड होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। आगे आएगा, मतलब नॉन जो होता है नेमिंग वर्ड होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब जब आगे देखना है तो एक होता है प्रोनॉन। अब कहिए कि नॉन के जगह पे कौन होता है? नॉन के जगह पे तो आप बोलिएगा प्रोनॉन आता है। नॉन के जैसा व्यवहार कौन करता है? प्रोनॉन करता है। अच्छा बता, अगर नॉन के जगह पे प्रोनॉन आ रहा है, जो काम नॉन कर रहा था वो काम प्रोनॉन करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई वो, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मेरे जगह कोई और इंग्लिश पढ़ाया, तो मेरा काम वो कर लिया ना, ठीक है, मतलब जो मैं करता हूँ वो करता है। तो यहाँ पर क्या है कि नॉन नेमिंग वर्ड होता है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह रहता है, और नॉन के जगह पे आता है कौन है? प्रोनॉन। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनॉन का भी दो ही फंक्शन ही है, वो भी सेंटेंस में चाहे तो एज ए सब्जेक्ट के रूप में आएगा, और चाहे तो एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। एक का मतलब ये इससे ज़्यादा प्रोनॉन नहीं आ सकता, चाहे तो एज ए सब्जेक्ट के रूप में आएगा, चाहे एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, कहीं भी प्रोनॉन आएगा। तो क्यों? क्योंकि नॉन के जगह पे प्रोनॉन आता है। क्यों? क्योंकि जो काम नॉन करेगा वही काम प्रोनॉन करेगा, तब ना नॉन के जगह पे प्रोनॉन आएगा। इसीलिए दोनों का काम क्या है? सेम। जो काम नॉन का वही काम प्रोनॉन का, बस मीनिंग डिफरेंट है। तो ये हो गया होगा। अब आप बोलिए कि हम सब्जेक्ट को पहचान कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट जो होता है वो होता है डूअर ऑफ एक्शन। डूअर ऑफ एक्शन, बोलिए सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन। डूअर माने करने वाला, तो एक्शन का जो करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। एक्शन मीन्स काम। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हम एक्शन में, कोई पढ़ रहा है एक्शन में, कोई हंस रहा है एक्शन में, कोई बोल रहा है एक्शन में, कोई गा रहा है एक्शन में। तो ये सब क्या हो रहा है कि एक्शन होता है, पढ़ना लिखना बोलना सोना रोना, ये सब एक्शन है। एक्शन को करने वाला जो होता है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है, वो सब्जेक्ट होता है। एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो डूअर ऑफ एक्शन, तो एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट। जैसे कि पढ़ना लिखना एक्शन क्या है? जैसे रीड, राइट, गो, प्ले, ये सारा क्या है? एक्शन। ETC ये सब एक्शन हुआ। तो ये सब को जो भी करने वाला होगा वही सब्जेक्ट होगा। जैसे हम बोले राम प्लेज हॉकी, राम हॉकी खेलता है, तो राम हॉकी खेलता है, तो कौन खेलता है? तो राम खेलता है हॉकी। तो खेलने का काम कौन कर रहा है? राम। इसका मतलब क्या है कि राम क्या है? सब्जेक्ट। जैसे बोले कि ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ना, तो कौन दौड़ता है? वह दौड़ता है। तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है? वह, तो वह कर रहा है, देखकर मतलब सब्जेक्ट है। और एक तरह से अगर इससे नहीं आ रहा होता तो एक और होता है कि सब्जेक्ट वो होता है जो हु का रिप्लाई दे, जो व्हाट का रिप्लाई देगा और हु का रिप्लाई देगा। तो जो व्हाट और हु का रिप्लाई देगा वही सब्जेक्ट होगा। पहले क्या हुआ? सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर ऑफ एक्शन होता है, एक्शन को करने वाला। जैसे खेलने का काम राम कर रहा है, दौड़ने का काम वह कर रहा है। तो यहाँ पर ये सारा क्या हुआ कि प्रोनाउन हुआ।
सॉरी क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब क्या हुआ कि जैसे एक्शन ए हुआ तो यही सब करने का जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा। अगर इससे नहीं बात आया तो जो व्हाट का रिप्लाई देता है और जो हु का रिप्लाई देता है, दोनों को दोनों सब्जेक्ट होता है। व्हाट और हु का रिप्लाई देने का काम कौन करता है, सब्जेक्ट। जैसे जैसे राम प्लेज हॉकी, राम की हॉकी खेलता है तो कौन खेलता है, खेलता है हॉकी कौन, राम। तो हु मने कौन, तो खेलता है कौन, राम, तो राम सब्जेक्ट हुआ। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ता है तो कौन तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, तो हु का रिप्लाई हुआ। जैसे जैसे और देखिए, दे आर गोइंग देयर, वे लोग वहां जा रहे हैं, तो कौन जा रहा है, वे लोग जा रहे हैं, ये भी सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे क्या है कि राम है नॉन, तो नॉन सब्जेक्ट, यहाँ पे फिर नॉन बना नॉन सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, नॉन की जगह पे प्रनॉन, यहाँ पे प्रनॉन बना ही। आप तो जानते हैं कि ही प्रनॉन होता है, यहाँ पे भी प्रनॉन हुआ, यानी कि नॉन भी सब्जेक्ट के रूप में, प्रनॉन भी सब्जेक्ट के रूप में। तो ये सारा बात हुआ। और एग्जाम्पल आपको देखना है तो राम प्लेज हॉकी, ही रन्स फास्ट, देर आर गोइंग देयर, ये सबके सब सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि हु का रिप्लाई है। क्यों, क्योंकि डूअर ऑफ एक्शन है। जैसे एक्शन को पहचाने देखना एक्शन कौन कर रहा है, तो जो हु का रिप्लाई होगा वही सब्जेक्ट होगा, और जो एक्शन को करने वाला होगा वही सब्जेक्ट। तो करने वाला हु का रिप्लाई देगा। अच्छा कभी व्हाट का रिप्लाई कैसे दिवाता है, व्हाट का रिप्लाई जैसे हम बोले गोल्ड वॉच बॉट बाई मी, सोना मेरे द्वारा खरीदा गया, तो क्या खरीदा गया, सोना। किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो क्या खरीदा गया, सोना। तो व्हाट का रिप्लाई है, क्या खरीदा गया, सोना, तो व्हाट का रिप्लाई है। जब व्हाट का रिप्लाई ये भी क्या है, सब्जेक्ट। तो जो व्हाट का रिप्लाई दे वही सब्जेक्ट, और जो हु का रिप्लाई दे वही। बस अंतर ये है कि जब लिविंग थिंग होगा तो हु का रिप्लाई, और जब नॉन लिविंग थिंग होगा व्हाट का रिप्लाई एज ए सब्जेक्ट होने के लिए। तो ऐसा आपका पैसिव वॉइस में देखने को मिलता है। ऐसे हम बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बहुत अच्छा शब्द है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो क्या अच्छी नीति है, ईमानदारी। तो ईमानदारी तो व्हाट का रिप्लाई, और व्हाट का रिप्लाई इसका मतलब ये भी क्या है, सब्जेक्ट है। तो आपको ये हुआ कि नॉन हुआ नेमिंग वर्ड, नॉन दो काम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रनॉन हुआ एज ए सब्जेक्ट के रूप में, एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है। तो जो काम नॉन करता है, जो काम प्रनॉन करेगा, बस इसीलिए नॉन की जगह पे वो आ जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ एक्शन होता है। आप बोले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, इसे पहचानेंगे, काम को करने वाला। जैसे ये सब एक्शन हो गया, एक्शन को करने वाला, तो एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट। अगर ऐसे जैसे खेलने का काम कौन करता है, राम करता है। दौड़ कौन रहा है, वह दौड़ता है। वहाँ कौन जा रहा है, वे लोग जा रहे हैं। तो ये सब क्या है कि ये सब काम को करने वाले हो गए। नहीं तो फिर हु का रिप्लाई भी हो गया। दौड़ता है तो कौन, वह। खेलता है कौन, राम। वहाँ जा रहे हैं कौन, वे लोग। क्या खरीदा गया, सोना, नॉन लिविंग थिंग है। ऑनेस्टी द बेस्ट, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। क्या अच्छी नीति है, ईमानदारी। तो यहाँ पर भी ऑनेस्टी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो व्हाट का रिप्लाई भी मिल गया, हु का रिप्लाई भी मिल गया। तो कहीं भी सब्जेक्ट होगा दो का रिप्लाई देगा, या तो हु या तो व्हाट। जब लिविंग थिंग तो हु, और जब नॉन लिविंग थिंग तो व्हाट। ऐसा आपका होगा। तो आपका क्या हुआ कि आपको सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे सब्जेक्ट को पहचानते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, ये टॉपिक आपका क्या हुआ, खत्म हुआ कि सब्जेक्ट को पहचान कैसे करेंगे। अब थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफाई करना। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हो। आ रही है कैमरा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले। तो आप अभी तुरंत सब्जेक्ट समझ ली। अब आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का पहचान करने के लिए दो चीज का रिप्लाई देता है ऑब्जेक्ट। या तो ऑब्जेक्ट हुम का रिप्लाई देगा, या ऑब्जेक्ट व्हाट का रिप्लाई देगा। एक मतलब सब्जेक्ट हु और व्हाट का रिप्लाई देता था, ऑब्जेक्ट दो का, हुम का या व्हाट का। बोलिए, सब्जेक्ट किसका, हु और व्हाट, ऑब्जेक्ट किसका, हुम और व्हाट। देखिए आज थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा बारिश के कारण थोड़ा सा मैं भीग गया था, इसीलिए वो पढ़ाने का जो मूड होता है ना वो थोड़ा से हो गया। इसीलिए आज के लिए थोड़ा सा एक कीजिएगा, बाकी अगला बार सबका अच्छा कंटेंट मिलेगा, मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो को देखिएगा, पढ़ाई से मतलब। ठीक है, बाकी तो हमको इतना यकीन है, मुझे इतना विश्वास है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
तो नहीं आया होगा कमेंट कीजिए कि ये बात हमको नहीं आया, मैं कल आपको रिपीट करूँगा, ठीक है। लेकिन कमेंट करना ना भूले अभी भी, ठीक है। तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट बताता हूँ पहले क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हुम का रिप्लाई दे। हुम मन होता है किसे, व्हाट मैंने क्या। तो इससे क्या होता है कि सब्जेक्ट का रिप्लाई जो होता है, जो हु का होता है, हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट बन जाता है लिविंग थिंग के लिए। जैसे हम बोले आई नो हर्षित, मैं हर्षित को जानता हूँ, मैं हर्षित को जानता हूँ। तो मैं किसे मैं जानता हूँ, किसे, हर्षित को, किसे, हर्षित को जानता हूँ, किसे, हर्षित को। तो हर्षित मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नोन बना है। कौन जानता है, आई जानता है, तो हु का रिप्लाई है कौन जानता है, आई, किसे, हर्षित को। मैं जानता हूँ कौन, तो मैं, किसे, हर्षित, तो हु का रिप्लाई बना, हु आपका क्या बना, सब्जेक्ट, और दोनों लिविंग थिंग है। जैसे सी बॉट अ पेन, वह एक कलम खरीदी थी, तो कौन खरीदी थी, वह, तो हु का रिप्लाई है सब्जेक्ट हुआ। क्या खरीदी थी, एक कलम, तो व्हाट का रिप्लाई हुआ, और व्हाट का रिप्लाई क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। देखिए ऑब्जेक्ट बन रहा है कि ना। तो जब वर्ब के पहले होगा सब्जेक्ट, वर्ब के बाद होगा ऑब्जेक्ट। वर्ब के पहले था व्हाट का रिप्लाई, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, वो सब सारा पैसिव वॉइस वाला दिए थे, तो वो सब्जेक्ट बना। लेकिन अगर वर्ब के बाद होगा ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे राम लव्स रीना, राम रीना से प्यार करता है, तो कौन करता है, राम, किससे, रीना से। कौन करता है, राम करता है, आप लोग नहीं, राम। तो राम क्या हुआ, कौन करता है प्यार, राम करता है, किससे करता है, रीना से। तो ये ऑब्जेक्ट बना, ये सब्जेक्ट बना, ये आपका हु का रिप्लाई हुआ, ये आपका हुम का रिप्लाई हुआ, ये आपका हुम का रिप्लाई हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हुम का रिप्लाई देता है व्हाट का, जब लिविंग थिंग हो तो। आई नो हर्षित, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। सी बॉट अ पेन, क्या, एक कलम। राम लव्स रीना, तो किससे, रीना से। तो आपको ये क्या हुआ कि आपको समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, सब्जेक्ट की पहचान करेंगे। कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचान लेंगे, ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे। और सबसे पहले मैं बताया था प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन, क्या क्या करता है, क्यों आता है, किसे, उसका डिफाइन क्या होता है, क्या क्या फंक्शन है उसका। बाकी मैं आज पहले आया तो बताया आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन की, प्रोनाउन की पहचान कैसे करेंगे, तरह तरह के एग्जाम्पल दिया, उसमें से आप प्रोनाउन की पहचान करना सीखे। अब जब आगे आए तो बोले कि नॉन है जो दो काम करता है, फिर बोले प्रोनाउन दो काम कर लेता है। नॉन वाला काम जो नॉन करता है वही प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का दोनों का काम दो है, दोनों एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट रहता है सेंटेंस में, नॉन और प्रोनाउन। नॉन के जगह पर प्रोनाउन इसीलिए आता है। फिर हम क्या बताएं, सब्जेक्ट को पहचान करना सिखाएं, ऑब्जेक्ट को पहचान करना सिखाएं। तो अब क्या होगा कि मैं अगले दिन आपसे मिलूंगा, तो आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। और थोड़ा सा आज के बात आया था थोड़ा सा डिटर्मिनर के बारे में, तो मैं उसके बारे में, डिटर्मिनर के बारे में बताऊंगा कि आखिर डिटर्मिनर होता क्या है। चैप्टर बहुत लंबा है, लेकिन मैं इसके बारे में शॉर्ट इंट्रो बताएंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, और प्रोनाउन और डिटर्मिनर में क्या अंतर है, दोनों में क्या भेदभाव है, दोनों में क्या डिफरेंस है, और दोनों को सामने करूंगा, सामने बताऊंगा। और बाकी कब पढ़ाएंगे बाबू, कल। कब, कल। तो हम मिलते हैं कब बाबू, कल, ठीक है। और तब तक के लिए, आज के लिए जो कुछ भी, अगर थोड़ा सा वीडियो नहीं साफ आ रहा होगा या तो वॉइस प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सा आपको मन, अगर थोड़ा सा क्लास भी बाउंस किया होगा, मेरे अनुसार तो आया होगा, बट आपका कल के जैसा नहीं लगा होगा, तो लगेगा, ठीक है। कल आपको क्लास से बेटर होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा पानी के कारण गड़बड़ हो गया, बारिश के कारण। आप जान रहे हैं कि आज दिन भर बारिश हो रही है। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो पे जो भी आए हैं, आपको हर एक लेक्चर पर डे देखना है, तब कुछ सीख पाइएगा बाबू, नहीं तो 2-4 मिनट देखे काट के चले गए, गड़बड़ हो जाएगा। तो आप अगर जुड़े हैं तो लेक्चर वाइज पर डे मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे, आपको उसको देखना है और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। और बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आकर जवाब देना। तो याद रहे, शाम 7 बजे, शाम 7 बजे, ठीक है। बाय बाय।